नमस्कार, मैं पवन कुमार आपके बीच मैं अपना नया क्लास लेकर आया हूँ। और हमने पिछला क्लास में पर्सन और केस पढ़ाया था। इसके बाद हम लोग आज नया क्लास में सेंटेंस सीखेंगे। सेंटेंस जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य, और वाक्य जो है इसका एक सिंपल है जो डेफिनेशन है कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच में कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड वर्ड सेंटेंस। लेकिन अब देखते हैं कि कहता है कि सेंटेंस है क्या। तो सेंटेंस का सबसे आसान और क्या है सटीक जो डेफिनेशन है ये है कि सेंटेंस इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच में कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। कहता है कि सेंटेंस एक शब्द या एक ग्रुप ऑफ शब्दों का समूह है जो मीनिंग निकालता हो, जो अर्थ देता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं या वाक्य कहते हैं। अब देखिए कहता है कि सेंटेंस का एग्जाम्पल आप समझिए। कहता है कि आई एम पुअर, तो मैं गरीब हूँ। तो इसमें आई एम पुअर, यू आर ए सिंगर, यू आर ए लीडर, बी आर डॉक्टर्स, इस तरह का हो सकता है। लेकिन वही चीज़ कभी कभी इंट्रोगेशन में क्या होता है कि मे आई कम इन सर बोलते हैं, हाउ कैन यू हेल्प यू। तो इस तरह से आप अगर बोलते हैं जिसका आंसर हाँ या नहीं में दे सकते। डू यू लव मी, तो यस या नो बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम मे आई कम इन सर बोले तो इसको क्या है, इसका आंसर हाँ या नहीं में दूसरा दे सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जो दूसरा आदमी है वो क्या करता है, यस बोल के फुल स्टॉप लगा देता है। जैसा ही अगर फुल स्टॉप लगा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको समझ लेते हैं कि वाक्य उसका पूरा हो गया। इट मीन्स ये शब्द भी आपका क्या है, सेंटेंस है। अगर बोलता है कोई कि भाई डू यू लव मी, तो यस या नो बोलता है, इस तरह से हो सकता है। डू यू हैप्पी, तो इसमें भी आप क्या है, डू यू ईट, इस तरह से भी बोल सकते हैं। आर यू हैप्पी, इस तरह से बोल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जिसका आंसर हाँ या नहीं में दे सकते हैं और वो यस या नो बोल के चल देता है और बस फुल स्टॉप लगा देता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको भी वाक्य मानते हैं। इस तरह से अब हम लोग देखते हैं वाक्य में। तो कहता है चैप्टर है कि सेंटेंस इज ए वर्ड। सेंटेंस क्या है, वर्ड। सेंटेंस इज ए वर्ड। सेंटेंस एक शब्द है। सेंटेंस एक शब्द है या शब्दों के क्या है, समूह है। शब्दों के क्या है, समूह है जो कंप्लीट अर्थ देता है। अगर जो कंप्लीट अर्थ नहीं देगा वो सेंटेंस हमारा नहीं है। दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। कहता है कि सेंटेंस वही बोलेंगे जो सेंटेंस जो है मीनिंग देगा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा, मीनिंग देगा, वही सेंटेंस है। अगर नहीं देगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं मानेंगे सेंटेंस। फिर कहता है कि सेंटेंस में किसी भी वाक्य में पंक्चुएशन मार्क समझिए, तो इसको कहता है विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह आपका बहुत सारा होता है, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इस तरह का बहुत सारा है। तो ये सब जो है आपको किसी भी वाक्य में लगाना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो समझिए कि वाक्य नहीं। अगर नहीं रहेगा तो वाक्य नहीं रहेगा होगा। अगर पंक्चुएशन मार्क है तब समझिए कि वो सेंटेंस है। अगर कोई यस या नो इस तरह से बोल रहा है और क्या है कि जिसका मीनिंग भी निकल रहा है,
लेकिन पंक्चुएशन मार्क अगर नहीं लिखा हुआ है तो समझिए कि सेंटेंस नहीं है, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क का होना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए कुछ लोग, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि भाई, अगर आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारे टीचर बोलते हैं क्या कि देखो इंट्रोगेशन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप इंट्रोगेशन मार्क नहीं, तो इंट्रोगेशन मार्क नहीं लगा हुआ, क्या करेंगे, काट देंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि क्या समझे कि हमारा पंक्चुएशन मार्क होना जरूरी है। अब थोड़ा और आगे देखते हैं। कहता है कि सेंटेंस जनरली क्या होता है, 5 तरह के होते हैं। एक और शब्द इसको समझिए, सेंटेंस जो होता है 5 तरह का होता है। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसी का बहुत सारा नाम है, असर्टिव नाम है, अफर्मेटिव नाम है, इस तरह का नाम बहुत सारा है। अब देखिए इसका दूसरा जो है क्या कहता है, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। सेंटेंस कितने तरह का होता है, 5 तरह का। फर्स्ट डिक्लेरेटिव, दूसरा इंपरेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और 5वां ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको और समझिए। कहता है कि सेंटेंस हमारा 5 तरह का होता है। तो अब इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं। कहता है इसका एग्जांपल, अब तो मैंने बताया इस तरह से कि सेंटेंस क्या है। अब देखिए सेंटेंस हमारा कितने तरह का होता है, 5 तरह का। अब देखिए फर्स्ट का नाम है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव बना है डिक्लेयर से। क्या बना है, डिक्लेयर से, ठीक है। और डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना। कहता है कि वैसा वाक्य, वैसा सेंटेंस जो किसी भी, जो कैसा सेंस देता है, घोषणा करना, उद्घोषणा करना का सेंस देता है, मतलब स्पष्टीकरण का सेंस देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव का मतलब एक और यहाँ समझिए, स्पष्टीकरण देना, या हाँ या ना कुछ में भी स्पष्टीकरण हो जाता है। तो हमारा क्या है कि उसे हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कहता है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस 2 तरह का होता है, एक असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस को क्या किए, 2 भाग में बांटे, एक असर्टिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस समझिए, कहता है कि असर्टेशन का मतलब होता है क्या, ये जो असर्टिव है किससे बना है, असर्टेशन से। असर्टेशन का मतलब होता है स्वीकृति प्रदान करना, या पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी का मतलब भी होता है स्वीकार या सकारात्मक है। कहता है कि वैसा सेंटेंस, द डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब वैसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद मैंने आपको जो पढ़ाया डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के 2 काइंड्स, असर्टिव या नेगेटिव, असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जो है, कहता है कि वैसा सेंटेंस, वैसा सेंटेंस जो गिव्स, जो हम लोग को मीनिंग देता है किस चीज का, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड और एडवाइस का। कहता है कि वैसा सेंटेंस जो हम लोग को क्या मीनिंग देता है, आग्रह का, विनती का, ऑर्डर, आदेश का, या कमांड, निर्देश का, या एडवाइस, सलाह का। तो वैसे सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इंपरेटिव सेंटेंस में देखिए, कहता है कि विनती होगा, रिक्वेस्ट होगा, ऑर्डर होगा, या आपका कमांड होगा, निर्देश देगा, और क्या होगा, सलाह देगा। तो ऐसे कंडीशन, ऐसे में देखते हैं, जैसे कहता है प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अगर हमको किसी से मदद लेनी होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कृपया मेरी मदद कर दीजिए। फिर कहता है कि टेक ऑन, अब हम लोग डॉक्टर पेशेंट को देखने जाते हैं तो कहते हैं कि भाई पेशेंट
अगर कोई बीमार रहता है, तबीयत खराब है, तो उसके पास हम लोग जाके बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, समय पर दवा लेते रहना। तो क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं, तो टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवा लेते रहो। अब है कि गो एंड ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, कहता है जाओ और एक गिलास पानी लेके आओ। तो ये क्या कर रहा है, एडवाइस आपका ऑर्डर दे रहा है। तो ऐसे में मतलब जो है, अगर वैसा सेंटेंस जो या तो विनती का या तो आपका आदेश का या तो आपका निर्देश का या तो सलाह का सेंस दे, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब एक्सक्लामेटरी का मतलब जो है ये एक्सक्लामेशन से आता है, और एक्सक्लामेटरी का हिंदी होता है एक्सक्लामेशन का विस्मयादिबोधक। कहता है कि वैसा सेंटेंस, वैसा वाक्य जो हम लोग को मीनिंग देता है किस चीज का, एक्सक्लामेशन का, विस्मयादिबोधक देता है, या हम लोग को क्या देता है, अचानक क्या हो, आश्चर्यचकित हो जाए। तो अचानक अगर कोई चीज आश्चर्यचकित होते हैं तो दो तरह से होगा, या तो दुख होगा, सौरव होगा, या तो हैप्पीनेस होगा। या तो किसी चीज को देख के खुश होंगे, या तो देख के दुखी होंगे। अगर खराब चीज रहेगा तो उसको देख के दुखी हो जाते हैं, और यदि अगर अच्छी चीज होता है तो देख के खुश हो जाते हैं। कहता है कि किसी भी बात अगर अचानक क्या हो, खुश हो जाने की बात हो, आश्चर्यचकित हो जाए, तो ऐसे वाक्य को हम लोग एक्सक्लामेटरी वाक्य बोलते हैं। अब देखिए, अगर कहीं पे रोड पे जा रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, कितना सुंदर लड़की है। फिर कहता है अगर कोई नाटा आदमी के देख लेता है तो कहता है कि व्हाट ए टीनी बॉय। अब जो है व्हाट ए हाई माउंटेन, हम लोग पिकनिक पे जाते हैं, पहाड़ देखते हैं तो कहता है अरे यार कितना ऊंचा पहाड़ है। तो मतलब ऐसे कंडीशन में जो व्हाट ए हाई माउंटेन बोलते हैं, ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब देखिए, कहता है कि आप जा रहे हैं, कोई आदमी क्या होता है, हम लोग खड़े हैं, अचानक कोई आदमी आता है, एक्सीडेंट कर जाता है, ऊपर जाता है या एक्सीडेंट कर जाता है, तो ऐसे कंडीशन में कहते हैं अल्लाह हाय, बेचारा वो मर गया। तो अल्लाह ही हैज डाइड, हुर्रा। अगर कोई मैच खेल रहे हैं, खेलते खेलते अचानक क्या हुआ, लास्ट बॉल में जीत गए, तो जीतने के बाद हम लोग क्या होता है, हम अपनी इंप्रेशन को रोक नहीं पाते हैं और उछल के कहते हैं हुर्रा वी वॉन द मैच। इस तरह से अब हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कहता है कि वैसा सेंटेंस जो हम लोग को क्या दे, इच्छा का दे, इच्छा का सेंस दे, या आशीर्वाद का सेंस दे, या आपका अभिशाप का दे, या आपका पॉसिबिलिटी का, संभावना का। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसको समझिए, कहता इफ आई वुड बी ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, काश मैं यदि चिड़िया होता। अब देखिए तो क्या कर रहा है, इच्छा बता रहा है। इफ आई वुड बी ए प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं क्या होता, प्राइम मिनिस्टर होता। फिर कहता है कि मे यू लिव लॉन्ग। अब क्या होता है कि कोई छोटा बच्चा होता है या कोई सगे संबंधी होते हैं, तो लोग, बड़े बुजुर्ग हम लोग को कहते लंबी उम्र हो। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, लंबी उम्र हो, और इंग्लिश में बोलते हैं यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब कहता है गो टू हेल, अगर कोई गलत काम करता है और ऐसे कंडीशन में लोग कहते हैं जाओ नरक में जाए, गो टू हेल। या इसका एक और है भाड़ में जाओ। अब गो टू हेल मतलब नरक में जाना, ये हेल का मतलब होता है नरक। अब करता है ईट में रेन टू डे, क्या है, संभावना कर रहा है, संभावना व्यक्त कर रहा है, आज वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में जो है ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ध्यान रहे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस में सेम जो है आपका क्वेश्चन
पंक्चुएशन मार्क लगता है, एक्सक्लेमेटरी वाला, दोनों में यही पंक्चुएशन मार्क लगता है। इस तरह से आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए, बताइए कि कैसा लगा, और अच्छा नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, इसको आगे देख के सुधार करेंगे। फिर आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।